जो सेवा को समर्पित है, आप सभी को समर्पित है। आप देख रहे हैं, आपने नाम तो सुना होगा टाइगर हिल। टाइगर हिल रोड पर ही कोड़ियात गांव में इस बूजड़ा नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत सी गौशाला है, जिसका नाम है श्री ओंकारेश्वर गौशाला सेवा समिति। बड़े भाई साहब तुलसी राम जी इसका संचालन करते हैं और समय समय पर मैं आप सभी को सेवा से परिचय कराता रहता हूं, स्वच्छता से परिचय कराता रहता हूं, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक सभी कार्यक्रमों से मैं आपको जन जागृति का एक अभियान के रूप में चलाता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि सेवा क्या होती है, सेवा के समर्पण भाव क्या होते हैं। आप कथाओं में, आप सत्संग में गौ माता के नाम पर बढ़ चढ़ कर दान दे देते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि मेरा दिया गया दान जहाँ का रहा है, मुझे दान देना कहाँ चाहिए। पहले आप अपनी आँखों से देखिए, फिर बात करेंगे। तो दोस्तों, ये पूरी गौशाला जो है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये गौशाला का संचालन बड़े भाई साहब तुलसी राम जी करते हैं। और बड़े भाई साहब तुलसी राम जी इस गौशाला का संचालन करते हैं अपने जेब का पैसा फूंक कर, मेहनत का पैसा फूंक कर। ये सारी व्यवस्थाएं आप देखो, नदी के तट से यहाँ तक आने का पूरा रोड भी बनाया है। और लगभग 7-8 साल से लगातार अपनी मेहनत का गाड़ी कमाई, जो कि निर्माण श्रमिक के रूप में काम करते हैं, फिर भी वह सोचते हैं कि मैं अपने लिए नहीं, अपने जीव जंतुओं के लिए भी एक पशु प्रेमी के रूप में बड़े भाई साहब की पहचान है। संत भी है। एक ज़माना था जब बड़े भाई साहब इन सभी चीज़ों से दूर थे, लेकिन जब लगाव, कहते हैं व्यक्ति की जब लगन लगती है कि प्रभु लगन तुमसे लगा बेटे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो ऐसी प्रभु भक्ति, ऐसी गौ सेवा के प्रति भक्ति हमको भाई साहब की देखने को मिली। हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसे बड़े भाई साहब बदल जाएंगे, और आज ऐसे बदले हैं कि लगभग आज वर्ष 2014-15 के बाद में ऐसा परिवर्तन आया है कि वह गौशाला कई समय तक तो हमारे गांधीनगर ओड बस्ती में गौशाला संचालन हुई। उसके बाद में ये गौशाला यहाँ स्थापित की गई। स्वयं अपने जेब से पैसा फूंक कर ये ज़मीन खरीदी, और ये मेरे को डराता रहता। तो कुल मिलाकर पूरा एक एक पैसा जुटा कर बड़े भाई साहब ने ये पूरी व्यवस्थाएं की है। इसकी आप पूरा दृश्य देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए बतख भी है और सारी गौ माता, 30 से 35 गायें अभी मौजूद है। ये शेरू भी देख लो, ये भी दिन भर मस्ती करता रहता है और बहुत ही लाडला। ये देखो, ये देखो, बहुत ही जब भी आता हूँ तो बहुत प्रेम से पेश आता है। तो कुल मिलाकर सच्ची समर्पण भाव आपको देखनी चाहिए। सेवा क्या होती है सच्ची। यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, यहाँ की जो परिप्रेक्ष्य, शेर, चीते वगैरह सब यहाँ पर आते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पूरा पैक करने की व्यवस्थाएं पड़ी। और ये व्यवस्थाएं करनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गौ माता को शेर, चीते उठाने में कोई देरी नहीं लगाते। और बड़े भाई साहब हमेशा सेवा करते रहते हैं। कभी आपने भजन सुनने हो तो आप संत शिरोमणि तुलसी राम जी और लिखिए, आपको भजन भी बहुत सारे मिल जाएंगे। और इसकी पूरी रखवाली बाबूजी करते हैं। नाम भूल गयो आप रो? नाथू जी। अरे ये नाथू लाल जी, ये वो नहीं है, ये नाथू लाल जी रायता वाला है, कटा वाला, नया गुड़ा वाला नाथू जी है। और ये पूरी देख रेख करते हैं। इस उम्र में भी गौ माता की सेवा करते हैं। गौ माता इस जंगलों में जाती है, सुबह सुबह से शाम तक अपना भोजन करके वापस लौट आती है। उसके बाद में यहाँ जो है घास और बहुत सारी हरी घास लगाई गई है, उसका खाने का आनंद लेते हैं। तो प्रतिदिन यहाँ पर एक बढ़िया काम रहता है। आप भी यहाँ पर पूरा सहयोग कर सकते हैं। मैं भक्ति, शक्ति और संस्कृति, सत्य और असत्य के बीच में पेज पर मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सभी इस गौशाला को ज़रूर देखेंगे। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर लिखिए इस सेवा को प्रति आपका क्या कहना है। अगर आप फेसबुक पे अगर देख रहे हैं असत्य पर सत्य की विजय, तो आप इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप सेवा के प्रति क्या सोचते हैं। आपका दिया गया दान जो कि आप देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए दे देते हैं, लेकिन आप वहाँ देखते हैं नहीं है कि वहाँ व्यवस्थाएं कैसी हो रही है, क्या हो रहा है। यहाँ व्यवस्थाएं देखिए पूरी यहाँ सुचारू है। अभी भी कई व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है। बहुत बड़े पैमाने पे हम यहाँ व्यवस्था, बड़े भाई साहब की सोच है कि यहाँ बड़ा शेड बने, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ गायें रहे, जितनी भी गायें। और सबसे बड़ी बात यह है कि एम्बुलेंस की सख्त आवश्यकता है। हो सकता है कोई भामाशाह, भगवान ने बहुत दिया है, लेकिन इन गौ सेवा के लिए अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मानवता एक जन्म लेगी। एक मानवता का जो हमारा काम है, पशु को प्रति, पशु प्रेमी के रूप में, वो हमारा सपना सिद्ध होगा और गौ माता को एक बड़ी सुरक्षा मिलेगी। जहाँ भी फ़ोन आता है आज के समय तो गौ माता को लाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए एम्बुलेंस अगर हो जाएगी तो शायद हम गौ माता की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी गौशाला है, और हम यहाँ आने का हमें
बहुत ही सौभाग्य मिलता है। बहुत लोग यहाँ रायता हिल पर घूमने के लिए आते हैं, वो लोग भी यहाँ से गुजरते हैं, उनको भी पता नहीं यहाँ गौशाला है। बोर्ड छोटा सा लगा रखा है और ये पूरा गेट है और गौशाला गौ माता अंदर मौजूद है। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में अपना दान भी दे सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। पहले यहाँ आएँ, देखें और यहाँ एंजॉय करें, यहाँ की नदियों का आराम से आनंद लें। ये प्रकृति का अद्भुत, आप यहाँ पर ऑक्सीजन का आनंद लें, फिर आराम से डिसीजन लें कि हमें किस प्रकार से पशु प्रेमी बनकर गौ माता की सेवा करनी है। तो चलिए, ये सेवा के समर्पित आप सभी को, गौ माता को समर्पित ये वीडियो है। आप सभी ज़रूर आएँ, एक बार गौशाला में आकर ज़रूर विजिट करें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। वीडियो के बायो में मैं यहाँ का एड्रेस लिख दूंगा। वैसे मैं बता भी देता हूँ कि सज्जनगढ़ रोड से हम सीधा आएंगे तो कोड़ियात गांव है। कोड़ियात पुलिस चौकी के जस्ट पास में आप पूछेंगे, ओंकारेश्वर गौशाला रायता हिल का रोड है जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। बस वहाँ से आपको बिल्कुल नदी के तट से ये दिखाई देगी गौशाला। आप ज़रूर आएँ, ये घूमने का स्थान भी है। और होटल ताज बिल्कुल इसके पास में, जो कि विश्व विख्यात होटल है। होटल अनंता पहले आएगी, अनंता के पास में ही गाँव आएगा कोड़ियात। कोड़ियात की बिल्कुल पास में नदी क्रॉस करके घूमते हुए बस आप यहाँ 1 किलोमीटर दिख जाएगा वहाँ से और आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो ज़रूर आएँ। झीलों की नगरी उदयपुर, भक्ति शक्ति और संस्कृति की नगरी मेवाड़ उदयपुर राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गौ सेवा।